हाय गाइस, 16 स्टार्ट करते हैं। हमें कुछ स्टेप ऑफ फेस बनाना है, तो लेट्स सी फॉर मैंने क्या किया, सिलेक्ट कर दिया। सी फॉर क्रॉप करने के लिए यहाँ पे चीज़ों को तो उसमें मैनेज कर दूंगा। यहाँ पे तो मुझे मैनेज कैसे करना है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, वी एंड सी फॉर क्रॉप से आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हो। मुझे कितना पार्ट चाहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट ले लेना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंटर, ठीक है। कंट्रोल प्लस, यहाँ पे जब आप चीज़ों को बनाओगे तो सबसे पहला काम यहाँ से स्ट्रेट कर लेना है। जैसे लाइन है, लाइन लिया मैंने, कंट्रोल आर से आता है ये रूलर। अनलॉक किया इमेज को मैंने, कंट्रोल टी कर दिया मैंने, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करके मैं इसे सीधे कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सेंटर पार्ट में अगर आ जाए, सेंटर पार्ट में आ जाए तो वेल एंड गुड है। कंट्रोल टी, आप इसको थोड़ा सा अगर चाहो तो बहुत बड़ा हो सके तो बड़ा कर लें यहाँ पे। इज इट पॉसिबल, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अरेंजमेंट कर लो ताकि आप जब नए लोग सीखो, काम करो, तो आप लोग के लिए आसानी हो जाए कि भाई चीज़ों को बनाना कैसे है। इसमें कुछ ना हाइट वेट का बैलेंस होता है। जैसे ये जो काम होता है, ये दो अलग अलग कैटेगरी में काम किया जाता है, ठीक है। दोनों अलग अलग कैटेगरी में, जैसे मान लो कि कोई अगर अपने प्रॉप्स है, किसी प्रॉप्स के ऊपर किसी के लॉयन का फेस है, टाइगर का फेस दे रखा है, तो कैसे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ से मैंने फेस पे अगर मैं दिया, यहाँ पे जैसे टाइगर फेस है, जो भी कुछ आप दे सकते हो, मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। एंड टैबन से पैक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप चाहो तो प्रॉप्स के आगे लगा सकते हो, या फिर ज्वेलरी में ऐसा कुछ होता है, जैसे ज्वेलरी का देखा है, ऐसे ज्वेलरी में बना के भी काम किया जाता है। तो दोनों तरीके से यूज़ किया जाता है, टेक्निक सेम है, दोनों ही कैटेगरी में यूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको इमेज वाइज क्यों बताता हूँ कि ये इमेज थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव भी है, थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ ताकि आपको कम टाइम में जाके आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर लगे। लाइट बॉक्स में गए, यहाँ से ग्रिड है, ग्रिड में आप कोई भी इमेज कैसे, मैंने ये लिया, ठीक है, क्लिक कर दिया, मैंने यहाँ पे लिया जस्ट सिंपल स्क्वायर, टी प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सब टूल है, यहाँ से मैं देखता हूँ, पहले चलता हूँ ड्रॉ पे, ठीक है। तो ड्रॉ पे गए, यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ड्रॉ पे गए, फ्रंट पे गए, क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, क्लिक एंड इम्पोर्ट, ठीक है। इम्पोर्ट अगर मैं करता हूँ तो मैंने यहाँ पे गया, यहाँ से मैंने कर दिया फेस में, यहाँ पे लिया, ठीक है, ये लिया। अब देखो यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। जब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मेरे यहाँ पे एक्स प्रेस करो, एक्स प्रेस करते आपको यहाँ दिखेगा, ओह ये तो सेंटर में यहाँ पे है। तो अभी आपको आइडिया मिलेगा, अगर मैं कोई चीज़ बनाने जाऊँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। तो पहला काम सेंटर पे यहाँ पे होना चाहिए, तो मैंने हॉरिजॉन्टल ऑफसेट देखो यहाँ पे, देखना है हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, आप यहाँ पे करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। वहाँ पे नोज पे पॉइंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा और मिला सकते हो, ठीक है। देखना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, तो ये शेप ऐसे जाना चाहिए। एक टाइप के शेप्स को आप यहाँ पे मैनेज करोगे तो आप यहाँ पे काम हो जाएगा। देखना देखना यहाँ पे, ये पे देखना, ये यहाँ पर मैं काम करूँ तो मैं यहाँ पे चीज़ों को ऐसे दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो फिलहाल मैंने आपसे लिया कि भाई मुझे कोई पार्ट बनाना है, तो मैं ऐसा करके चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। तो पहला काम ये हो गया, ठीक है। अभी आप यहाँ पे जाओ, साइड पे मुझे यहाँ पे कोई काम नहीं करना। तो साइड पे मेरे को अभी मुझे यहाँ पे जब मैं जाता हूँ अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, यहाँ से मैंने कर दिया ऑफ। अभी इसके अंदर मैं थोड़ा सा मेजरमेंट बता दूँ। जैसे मान लो कि मुझे यहाँ पे दे रखा भाई मुझे कितने सेंटीमीटर, कितने वो सब कुछ आपको गिवन है। जो हम लोग इस टाइप की जो चीज़ें बनाते हैं, इसमें इसका आगे का डेप्थ नहीं होता। अभी हम लोगों ने देखा 3D, मतलब कंप्लीट 3D, जैसे हनुमान जी का हमने पाँच मुखी फेस हमने बनाया। अभी हम लोग यहाँ पे क्या काम करने वाले, ये जो हम लोग काम करने वाले हैं, इसको हम लोग ऐसे मैनेज करेंगे। भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे मुझे जो डेप्थ देना है, डेप्थ लिमिटेड देना है। अभी ये टेक्निक है, आप इस टेक्निक को यूज़ करना चाहो तो आप इसको प्लेन पे बना सकते हो, ठीक है। चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हो, ठीक है। तो हम चीज़ों को एक बार मैनेज करके देख लेंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ सिंपल सा पार्ट। अभी देखो ये मैं किस पे बनाने वाला हूँ, मुझे चीज़ बनाना है। ये चीज़ मैं बनाने के लिए स्पेयर पे कर सकता हूँ, प्लेन पे कर सकता हूँ। तो चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। यहाँ पे आज हम लोग काम करते हैं कि भाई मैं यहाँ पे काम करता हूँ, तो जस्ट मैं सब टूल पे गया, इंसर्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे क्या किया, जैसे मैं यहाँ पे करूँ तो मैंने प्लेन लिया, यहाँ पे स्पेयर को मैंने कर दिया ऑफ, ठीक है। प्लेन पे काम करते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया भी लगे भाई प्लेन पे हम लोग कुछ काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। स्केल पे गए, स्केल पे यहाँ पे गए, ठीक है। स्केल मैंने यहाँ तक कर दिया, एटलीस्ट इतना रखना जिससे हमारा काम हो जाए, ठीक है। सिमेट्रिकल वर्क हो रहा है, ड्रॉ पे गए, हम लोग अभी यहाँ पे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने जो शेप लिया, शेप के साथ मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, मैंने स्केल कर दिया। मैंने पास ये जो स्केल है ना, भाई ये स्केल करके थोड़ा सा बड़ा कर लेना, छोटा नहीं होना चाहिए, बस ये मेक श्योर ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। ड्रॉ पे गए, ड्रॉ पे जाने बाद यहाँ पे देखो शिफ्ट F वायर फ्रेम, ठीक है। शिफ्ट F वायर फ्रेम के साथ आप देखोगे यहाँ पे एक्स प्रेस कर, एक्स दिख रहा है भाई, देखो ये दिख रहा है, ये आपकी आंखों पे यहाँ दिख रहा है। तो एक तरफ तो मैं सही करने वाला हूँ, दूसरी तरफ मेरे पास एग्जैक्ट नहीं होगा, दिख रहा है। अगर आप चाहो, जैसे देखो यहाँ पे एक एक्सिस नजर आ रहा है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे मुझे इसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा अपने
रेफरेंस को थोड़ा सा मैं बैलेंस कर दूँ, ठीक है। ये ग्रीन लाइन के साथ में अगर इसको मैं थोड़ा सा मैनेज कर दूँ तो और भी बेटर हो जाएगा। यहाँ पे फ्रंट एंड साइड पे गए, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ऑफसेट, यहाँ पे देख रहे हैं भाई, ऑफसेट को मैंने थोड़ा सा इधर ये यहाँ पे, शायद ये थोड़ा सा बेटर दिखेगा। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। ये बेसिक मैंने पार्ट दिया, शिफ्ट F, ठीक है। शिफ्ट F पहले प्रेस करेंगे, पहले दिखता हूँ शिफ्ट F अभी, ठीक है। यहाँ से मैं शेडर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, ये बेसिक, ठीक है। जैसे ड्रॉप पे गया, ड्रॉप एक ऑप्शन और भी होता है। ड्रॉप पे जाने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ, मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैंने मैनेज किया, एनहेंस ऑपेसिटी है, ऑपेसिटी है, ये कर दिया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया क्ले बिल्डअप। क्ले बिल्डअप से पहले बेसिक शेप बना लो। यहाँ पे ड्रॉ साइज पे गए, ठीक है। बेसिक शेप बनाने के लिए आप यहाँ पे स्कल्प करो, तो देखो अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो ध्यान से भाई अप हो रहा है यहाँ पे, इधर से, तो ये फोकस में नहीं देखने वाला। तो बेसिक शेप आपका यहाँ पे, मैं शेप्स को यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा आप देखो, ठीक है। अभी आपको डेप्थ 3D आपने बनाया, तो 3D बनाने का बेनिफिट अब मिलेगा आपको। यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे मैंने स्कल्प किया। अभी जिन लोगों को 3D मॉडल की नॉलेज नहीं होती ना, वो लोग ऐसे जैसे बताया ना अभी कि किसी ने सेलेक्ट किया, मास्क करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं, वो वैसा काम करते हैं, नहीं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या काम करें, यहाँ पे डेप्थ बनाना। डेप्थ बनाने के लिए यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मुझे इन सब चीज़ों को मैं अलग से मैं मैनेज करके दूँ। जैसे मान लो मेरे पास शेप है, ठीक है, तो इन शेप्स को मैं एक तो मैनुअल स्कल्प कर सकता हूँ, जो मैं यूजुअली मैं कर लेता हूँ पे, ठीक है। देखना भाई, अभी कंट्रोल D कर देता हूँ पे, कंट्रोल D दिखा था। अभी यहाँ पे गया, अभी क्या है कि जैसे यहाँ पे मैंने मैनेज किया, भाई मेरे पास शेप्स हैं यहाँ पे, देखो ये शेप्स के साथ मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ। ये शेप मेरे को दिख रहा है, ये आई का पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ये बेसिक जॉइंट्स, ये बेसिक शेप दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया। और देन अभी इसके अंदर मुझे ये बताना है कि भाई कौन सा पार्ट आगे होता है, कौन सा पार्ट पीछे होता है। जैसे ये हेड वाला पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखो, ये काइंड ऑफ मैंने ऐसे दिया, भाई मेरे पास शेप्स ऐसे आने वाला है। ये नोज़ मेरे पास ऊपर रहने वाला है, जैसे हम लोग नर्सिंग होता है भी क्या। अभी ये देखो, ये मैं ऊपर करता हूँ, लेकिन मुझे सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, पहले ओवरऑल मुझे मैनेज कर देना। ओवरऑल मैनेज कैसे करूँगा, यहाँ पे हमने सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे देखो ये पहले बेसिक सा सेटअप बना लिया यहाँ पे, ठीक है। ये काइंड ऑफ मैंने रफली एक बार यहाँ से मैंने शेप को मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये मैनेज करते मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस शेप्स को मैं थोड़ा सा अप डाउन कर देता हूँ, देख यहाँ पे ये काइंड ऑफ, ये डेप्थ आप मेजरमेंट के साथ भी आप मैनेज करके देख रहे हैं। ये मैंने इतना पार्ट दिया, मैंने यहाँ पे चीज़ों को दिखा सकता हूँ यहाँ पे देखो, ये छोटे छोटे पार्ट को मैंने यहाँ पे लिया। ये पार्ट में अप हुआ कि नहीं हुआ, फ्लोर पे जाके देखो यहाँ पे, ठीक है। अब फ्लैट में जा रहा है, तो पहले काम क्या करो, पहले इन शेप्स को मुझे इसका डेप्थ थोड़ा सा मैं यहाँ से मैं अप कर देता हूँ। मेरे बेसिक स्ट्रक्चर में बस ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ। ये पार्ट आपका आगे की तरफ होगा, ठीक है। देखना यहाँ पे शिफ्ट एंड स्मूथ, देखो यहाँ पे ये अंदर क्यों चला गया, डिसलेक्ट कर दिया, देखो यहाँ, देखना यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, देन मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्कल्प कर दिया। तो ये बेसिक डेप्थ आपको मिलना चाहिए, ठीक है। बेसिक डेप्थ में आपका कितना पार्ट कितने साइज में, साइज में देखना, साइड में चीज़ें आपको ऐसे दिखना चाहिए। इनफ्लेट से ऐसा नहीं आने वाला है, ठीक है। डेप्थ में यहाँ पे थोड़ा सा दूँगा, शिफ्ट प्रेस कर दिया, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, देखो ठीक है। अभी इस रेफरेंस को मैं थोड़ा सा साइड बाई साइड पे दिखा देता हूँ। मैं सब इमेज मैंने लिया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे किया ना, फाइल सेव एज पे गए हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। सेव एज कंप्यूटर जो हमने यहाँ पे सेव किया यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे क्या था, जैसे मैंने JPEG कर दिया था मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये इमेज मेरे पास था जिसको मैंने क्लासेस के अंदर सेव किया था यहाँ पे, माया जेडप्रेस में गए फेस में, है ना। यहाँ से मैंने राइट क्लिक करके यहाँ से ओपन भी कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब सेव कर रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो अब सेव भी कर लेना। मैंने यहाँ से ओपन करा ACDC यूज़ करने के साथ आपको यहाँ पे टूल्स ऑप्शन ऑलवेज ऑन टॉप, ये ऑन करोगे तभी आपकी इमेज ऊपर रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। भैया ध्यान से देखो, थोड़ा सा ऐसी भी नॉलेज हो जिसमें हम चीज़ों को मैनेज कर सकें। यहाँ पे देखो, अभी मैं ऐसे काम कर रहा हूँ, मेरे पास अभी चीज़ें क्या दिख रही है, मेरे पास ये जो फोरहेड वाला पार्ट है, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे बाहर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पे, ये ईयर वाला पार्ट है, यहाँ पे इतना ही डेप्थ देना है मुझे। यहाँ पे ये शेप्स को मैं यहाँ पे दूँगा, मेरे पास ये पीछे वाला पार्ट है तो ये पीछे ही रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ से मैं शेप्स को थोड़ा सा मैं इन चीज़ को मैं अप डाउन कर दूँगा। यहाँ पे ये हेयर वाला पार्ट ये ज़्यादा नहीं निकला हुआ, तो मैं इतने ही पार्ट में यहाँ पे मैं रखने दे दूँगा, इतने पार्ट में ये पार्ट दिखे यहाँ पे। तो यहाँ देखना पे, अभी अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पर नोज़ वाला पार्ट है, नोज़ वाला पार्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा बाहर रहना चाहिए, ये अंदर में मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये शेप मैंने दिया, इसमें क्या, इसमें जो आपका जो डेप्थ होता है वो सिर्फ फ्रंट में ही होता है, बहुत ज़्यादा नहीं दिखने वाला है। देखो देखना यहाँ पे, ये शेप मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। शेप्स को मैं दूंगा, अभी ये शेप मेरे पास ऐसे दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट आपका यहाँ से नज़र आ रहा है आपके यहाँ पे। तो इन चीज़ों को आप यहाँ से थोड़ा सा डेप्थ को मैनेज करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई मुझे यहाँ पे जो भी काम करना है वो कुछ ऐसा ही है जिसको मैं मैनेज करने वाला हूँ। अभी इसके हिसाब से देखो, यहाँ पे शेप्स हैं, यहाँ पे ये पार्ट आप यहाँ से मैनेज करोगे। जब आपने पीछे 3D वाला फेस कर लिया तो ये फेस आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, जिन लोगों ने नहीं किया उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वही शेप मेरे पास ऐसा है, मैं चीज़ों का ऐसा मैं मैनेज कर सकता हूँ।
तो साइड में जाकर देखो तो ये पार्ट ऐसा आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा आप ऐसे मूव करके बाहर कर लो यहाँ पे, ठीक है। बाई चांस किसने बोला मुझे इतने सेंटीमीटर के, आप जैसे मैंने कहा भाई मुझे 10-20 जो भी सेंटीमीटर वाइज दे रखा है, मैं एक बॉक्स ले लूँगा, उसको सेंटीमीटर वाइज मैं अरेंज कर लूँगा। बाद में अगर मैं देखूँ इतने पार्ट में मेरे पास है तो इतने पार्ट तक मैं रख के मैं मैनेज कर दूँगा, ठीक है। तो वो पार्ट भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने किया, ठीक है, मुझे डिवीजन की जरूरत है तो मैंने कंट्रोल डी कर दिया। अब यहाँ से देखो साइड वाला पार्ट मैं देख सकता हूँ, नाक मेरी बाहर रहती है, ये मेरा पार्ट पीछे ही रहने वाला है। तो जिन लोगों ने ये पीछे वाला पार्ट किया है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि फ्रंट और साइड से हमने रेफरेंस लेके जो भी हमने किया, भाई हमें एक फेस बनाया, अब इस साइड में मिलेगा, नाक आपकी बाहर ही रहनी है, ठीक है। आप इसके अनॉटमी निकाल कर सेट कर लोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि सबके अनॉटमी निकालो, स्कल निकालो, तब चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ये काइंड ऑफ, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करने से स्टैंडर्ड पे गए, ड्रॉ साइज में गए, ड्रॉ साइज दिख रहा है, ये देखो, ये काइंड ऑफ दिख रहा है, ये काइंड ऑफ, और मैं इस पर यहाँ पे शेप देना स्टार्ट कर दूँगा। यहाँ पे दिख रहा है भाई, यहाँ से मैंने स्टैंड पे गए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं चाहिए था, ये काइंड ऑफ ये मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। यहाँ से मैं शेप दे सकता हूँ, देखो ये काइंड ऑफ ये मैंने दिया यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि आपको थोड़ा सा चीज़ें दिखेंगी। अब देखो दिख रहा है, अब चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सा डिवीजन देना स्टार्ट हो, कंट्रोल डी किया मैंने यहाँ पे, फ्लोर वाइज ये शेप आपके पास यहाँ पे, ये देखो आपको शेप ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। इसमें क्या जो डिटेल होती है बहुत ज़्यादा नहीं दिखती है। देखो आइज़ में क्या देगा, सिंपल सा पार्ट यहाँ पे आइज़ में दे रखा है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये शेप्स यहाँ पे देखो, ये काइंड ऑफ यहाँ से मैंने बनाया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट में यहाँ पे, अभी यहाँ पे सेगमेंट्स होने चाहिए, सेगमेंट्स में होगा तो वो चीज़ें बहुत बेटर नहीं दिखेगा। तो मुझे अगर आइज़ बनाना आता है तो मैं आइज़ यहाँ से नॉर्मली बना सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। स्कल्प्ट या स्मूथ करो तो मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मुझे जो ड्रॉ साइज है, फोकल शिफ्ट है, इसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करके दूंगा। फ्लोर पे गए, यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पे देखा यहाँ पे ये काइंड ऑफ। तो आपके पास यहाँ पे अभी आप आई बॉल यहाँ पे लगाना चाहो तो आई बॉल लगा सकते हो, सिंपल सा फंडा। बाद में कटिंग करना चाहते हो आप यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे स्पेयर लिया था स्टार्टिंग में, इस स्पेयर को मैं यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, मैं कहा चल भाई आई बॉल तो बना ही लेते हैं, स्पेयर ही लगाना है, सेलेक्ट किया, मूव कर दिया मैंने, यहाँ पे उठाया, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, साइड में गया, यहाँ से साइड से आप इसे बाहर निकाल दो। यहाँ पे जब आप आई बॉल लगाना स्टार्ट कर दोगे ना तो आपको यहाँ पे गलतियाँ होने आपकी कम हो जाएंगी। यहाँ पे सबसे पहला काम, देखिए आपको यहाँ पे ये मैंने आई बॉल यहाँ पे दिया, भाई मेरे पास आई बॉल ऐसा है, ठीक है। फ्लोर पे गए, यहाँ देखो अभी आई बॉल को मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। आई बॉल में बस यहाँ पे क्या, ठीक है, आई बॉल में यहाँ पे क्या जो ज्वेलरी या कोई भी प्रॉप्स के अंदर जो चीज़ें मैनेज करते थे, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, आई बॉल मेरे पास यहाँ पे दिखा। फ्लोर पे गए, ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, शायद मैंने यहाँ पे जब मूव किया तो दोनों तरफ से यहाँ पे दिक्कत आ रही थी, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मैं यहाँ पे एक्स भी ऑफ कर लेता हूँ। कई बार अगर ऐसे दिक्कत आती है तो मैं यहाँ पे चीज़ें डिसलेक्ट कर लिया, यहाँ पे चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया। अभी यहाँ पे दिख रहा है ऐसे ही है, तो मैं इसको ऐसे मैनेज करके भी दिखा सकता हूँ यहाँ पे। मेक श्योर थोड़ा सा चीज़ों को बेटर करना है यहाँ पे। देखिए आई बॉल मैंने यहाँ पे लिया और इसको मैंने यहाँ पे सेट किया, देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। आप इसको फॉर टाइमिंग ऑफ कर लो आप यहाँ पे, देखना यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया। जस्ट साइड में जाता हूँ, साइड में आकर मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया, साइड में बस ये देखना है, ठीक है। ओके, यहाँ से मैंने इसको ऑन किया यहाँ पे। अभी यहाँ पर ऑन करना, देखो ये पार्ट मैं यहाँ पे दूँगा, तो ये पार्ट में यहाँ पे इतना पार्ट मैं देता हूँ ताकि मैं बस आई सेट कर सकूँ। आई कैसा हॉलो जैसे दिखा रखा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट एंड क्लिक, ठीक है, ड्रॉ पे गए। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे बस क्या ट्रिम डायनामिक, यहाँ से मैंने क्या किया, ये अभी ये मेक पॉलीमर्स है कि नहीं है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे बोले भाई मेरे पास मेक पॉलीमर्स नहीं है, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करके डालूँ तो मैं ले, क्योंकि मेक पॉलीमर्स करते हैं मेरे पास वो सारे मॉडल चले जाएंगे। जैसे है ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे काम किया तो फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी देखो मेक पॉलीमर्स मैंने किया, इसे मेक पॉलीमर्स करते वो स्पेयर चला गया। मेक श्योर ध्यान रखना, जो मेरे पास काम कर मैं उसी को मेक पॉलीमर्स में करने वाला हूँ, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया। अभी इंसर्ट करके मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, स्पेयर ले लूँगा, तो बस यहाँ पे अभी मुझे फिर से मेक पॉलीमर्स नहीं करना पड़ेगा। देखना यहाँ पे चाहे ड्रॉ करके देख लो, ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। फ्लोर मैंने किया, फ्लोर मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे गए और मूव कर दिया, ठीक है। ये पार्ट बस यहाँ पे है, और देन आप यहाँ पे देखो एक्स है कि नहीं है, एक्स है यहाँ पे, दोनों तरफ आ गया, एक्स ऑफ कर दे फॉर टाइमिंग, ठीक है। साइड में गए और साइड में जाकर मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया, यहाँ पे यहाँ से चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, और यहाँ से फोकस यहाँ पे गए सिर्फ, ठीक है। मूव कर देते हैं यहाँ पे, मूव करके मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। कितना पार्ट है और किस टाइप से मुझे मैनेज करना है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे, देखो
अभी ड्रॉप पे गए तो ड्रॉप पे जाके देखो अभी यहाँ पे मैं फ्लोर जैसे हम ऑफ करते हैं ना, देखो यहाँ पे क्या है, अभी ये सब फ्लोर मैंने ऑन किया तो मेरे ये पार्ट यहाँ दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे मैं चीज़ों को ऐसे देखो यहाँ पे मैं मैनेज करूँ, बस आई यहाँ पे है तो मैंने तो ऐसा इसका मैनेज किया, मैं भाई चल इस आई की जगह इसी आई पे रहने दे, है ना, सेंटर पे रख दिया, ड्रॉप पे गए, फ्लोर को ऑफ कर दिया, और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ये ट्रिम डायनेमिक है, ट्रिम डायनेमिक से देखो फ्लैट कर सकता हूँ, देखो देखना भाई ये काइंड ऑफ आप यहाँ से ऐसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। एक छोटा सा पार्ट आपके पास ये हो जाएगा, आप चीज़ों को ऐसे मैनेज करना चाहो तो कर सकते हो। कंट्रोल डी डुप्लीकेट, इसके अंदर आपको हॉलो वाला पार्ट आता है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, ड्रॉ साइज में गए, आपने यहाँ पे क्या किया, ये जो अंदर वाला पार्ट जेट सब्सट्रैक्ट, यहाँ पे आप चीज़ों को ऐसे भी मैनेज कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे हॉलो दिखाना तो आप ऐसे हॉलो भी दिखा सकते हो आप यहाँ पे। तो कई जगह जो मूर्तियाँ या बाकी जब चीज़ होती हैं इसमें आई को ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन है। अब यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर दिया, देखो यहाँ देख रहे हैं, अभी ये जो पार्ट में उसमें बनाता तो टाइम भी लगता है, मैनेज करने में भी टाइम लगता है, ठीक है। अभी यहाँ देखो यहाँ पे मैंने फोकस कर दी बेसिक सा पार्ट यहाँ पे, फिर जब मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ पहले, ठीक है, मैनेज कर रहा हूँ, तो मैनेज कर दे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, देखिए अब यहाँ पे मैंने मैनेज किया, इसको ऑन किया, इसको भी ऑन कर दिया। अब यहाँ पे जाके इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डुप्लीकेट, एक तो मुझे डिवीजन खत्म करना पड़ेगा, ज्योमेट्री में गया तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डिलीट लोअर, ठीक है, यहाँ पे गए ज्योमेट्री में सब टूल में गए, डुप्लीकेट, फिर यहाँ पे जाके मैंने क्या कर दिया, डिफॉर्मेशन में गए एंड मिरर, ठीक है। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे मैनेज करेंगे तो मेरे यहाँ पे चीज़ देखेंगे, ऐसा कुछ काम करना है तो ठीक कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। देख रहे हैं अभी मैंने आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, तो मैं यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, बहुत सी चीज़ रेफरेंस के साथ बहुत बेटर नहीं दिख रहा, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऊपर से भी देख के काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने मूव लिया, मूव से थोड़ा सा काम करो, मूव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखो आप देख रहे हैं अभी ये काइंड ऑफ सॉरी आइज पे ही काम चल रहा है, मैंने ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक किया यहाँ पे, डुप्लीकेट किया था मैंने, ज़्यादा अंडू हो गया यहाँ पे, तो डिफॉर्मेशन एंड मिरर डन, ठीक है, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक इस पर आ गए, ठीक है। अभी यहाँ देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे जब मैं चीज़ों को देख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे शेप्स कैसे यहाँ पे शेप ऐसे दिया, ठीक है, पार्ट में यहाँ पे दे रहा हूँ, तो मैं चीज़ों कैसे मैं मैनेज कर पाऊँ यहाँ पे। अब देखो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकली यहाँ पे चलूँ, अब देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे फोकस कर दिया यहाँ पे, फिर जब मेरे पास आई बॉल है तो आई बॉल के साथ मैं यहाँ पे क्या काम करना है, आई बॉल के साथ शेप कैसा होता है इसको समझना, थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को आपको थोड़ा सा बैलेंस करके बता देता हूँ। यहाँ पे फोकस जो शेप्स है उन शेप्स को देखो, मैं मास्क भी कर सकता हूँ यहाँ पे, मास्क कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ पे मैंने मास्क कर दिया, यहाँ पे इतना ही पार्ट रहेगा यहाँ पे। अभी आई बॉल के साथ में थोड़ा सा बैलेंस कर देता हूँ, आई है तो मैं यहाँ पे क्या करना है, आई बॉल के साथ में थोड़ा सा मुझे मैनेज करना, तो मैं ग्रैब पे गया, ग्रैब या मूव बोथ आर सेम, बट बॉक्स में ग्रैब बोलते हैं और यहाँ पे आप इसमें मूव बोलते हैं, ठीक है। या तो मैं इसको मैं ऐसे मैं मैनेज कर दूँ, मैंने यहाँ पे देख के क्या भाई मैंने स्टैंडर्ड पे किया, मैंने यहाँ पे क्या साइज़ मैंने किया भाई मुझे यहाँ पे जो शेप देना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को जैसे ध्यान देना इसमें मेरे पास सिमेट्रिकल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे, ठीक है, ऐसा चीज़ों को मैंने मैनेज किया। अभी अंदर की तरफ है तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं बैलेंस कर सकता हूँ, यहाँ पे स्टैंडर्ड पे गया, देखो देखो ये सब्सट्रैक्ट है तो मैं यहाँ पे चीज़ों को ऐसे भी करके दिखा सकता हूँ काइंड ऑफ। अगर आपका स्ट्रोक्स बेटर हो गया है तो आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे भी मैनेज कर सकते हो, आप यहाँ पे शेप्स को आप यहाँ पे भी दे सकते हो, ठीक है। जस्ट काइंड ऑफ यहाँ पे शेप्स आपके ऐसे भी दिखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे शेप्स है, आप यहाँ से थोड़ा सा दे सकते हो आप यहाँ पे, ये काइंड ऑफ आपको अंदर की तरफ जाने वाले। ये घूम फिर के अगर आपको चीज़ों बताऊँ, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक करो, घूम फिर के चीज़ों को आपको बताऊँ तो ये चीज़ क्या है, ये पार्ट आपके इसके थ्रू दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैं आपको देखो, ये पार्ट आपके यहाँ पे दिखेगा। स्विफ्ट एंड स्मूथ ये मैं मैनेज कर दूंगा, फोकस कर दिया। अभी जो मेरे पास आई बॉल है इसको बहुत बारीकी में नहीं लेके आता, तो कोई अंदर जाना चाहिए। जो भी नॉन टेक्निकल होते हैं ना वो लोग इतना ही छोड़ देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये आई का शेप आपका अंदर जाना चाहिए, आई बॉल के साथ ये थोड़ा सा बाहर होना चाहिए, ठीक है। और ये जो यहाँ पे गए यहाँ से इसे भी आपको थोड़ा अंदर जाना चाहिए, तो ये टेक्निकली आप देखोगे तो ये चीज़ आपको ऐसे सही करना चाहिए। ये देखा आई के ऊपर आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, तो ये सेम चीज़ जिसने स्टडी की वो चीज़ों को यहाँ पे कंपेरिजन थोड़ा सा बेटर इम्पैक्ट देने वाला है यहाँ पे, ठीक है भाई। ये आपके सामने देखिए भाई, यहाँ पे देखो ये शेप्स यहाँ पे यूजुअली लोग कोई भी ध्यान नहीं देता है, यहाँ पे कहते हैं अरे छोड़ो कोई नहीं करता। और जितने मैं ज्वेलरी वाले देखता हूँ, ज्वेलरी लोग काफ़ी लोग को एनाटॉमी के पता ही नहीं होते, वो पता नहीं कहाँ से क्या ट्रेनिंग लेके आते हैं, आई डोंट नो। लेकिन हाँ यूजुअली मैं देखूँगा तो उन्होंने जो शेप्स को जो ख़राब किया होता है वो ऐसे ख़राब करते हैं, ना तो उन्हें एनाटॉमी की नॉलेज होती है, वो पता नहीं भगवान के शेप भी ऐसे बना देते हैं, मुझे देख के लगता है भगवान कोई तो सिखाओ इन लोगों को जो लगे बड़े। तो ये नॉर्मली चीज़ों को देखो तो ये चीज़ की कमी रहती है, कई लोगों से चलाते भी हैं। चाहो तो अपने आसपास देखो, कई ज्वेलरी की शॉप पे जाकर देखना, जो कैरेक्टर पे जो काम कर रहे होते हैं एनाटॉमी की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती। तो व्हाट आई वांट, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का जो लेवल हो वो थोड़ा सा बेटर हो, चाहे ज्वेलरी शॉप में जाओ चाहे आप यहाँ पे कैरेक्टर मॉडलिंग में जाओ, दोनों में चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस वे में मैनेज करेंगे।
मैं कहूँ यार करो, लेकिन इतना भी ख़राब मत करो कि भाई वो सामने लायक देखने लायक बनाओ, ठीक है। फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे एक चीज़ को फोकस करके काम करना, ऐसे नहीं एकदम से सब चीज़ खत्म नहीं करते मेरे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे। अभी मैं कहूँ यहाँ पे थोड़ा सी चीज़ें ऐसी है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे देखिए यहाँ पे। आप यहाँ से देखो फ्लोरिंग है, ये स्कल्पटिंग आ रहा है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये अनडू किया मैंने यहाँ पे, यहाँ से मैंने जेट सब्सट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे, और आप यहाँ से दे सकते हैं देखो, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ों को आप यहाँ पे दे सकते हो। भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों को देना है तो मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। फिर बेसिक शेप्स है, आप यहाँ पे बेसिक शेप को अपने आप पकड़ो। यहाँ पे आपने क्या किया, साइज़ को अपने थोड़ा सा बड़ा कर दिया यहाँ पे। धीमे धीमे इन चीज़ों को दोनों तरीके से आप काम करोगे। देखना यहाँ पे ये शेप्स आप यहाँ पे बना के दे दो, तो आपके पास यहाँ पे कैसा है, ये शेप्स आप यहाँ पे बना के दे दो। धीमे धीमे टचअप दोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ थोड़ा सा दिखेंगी, ठीक है। ये पार्ट दिया है मैंने। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑन ऑफ करके देखो भाई चीज़ें कैसी हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लाइक ऐड में करना है, मैंने सब्सट्रैक्ट में किया। सब्सट्रैक्ट में मुझे बहुत बेटर नहीं दिखा, मैंने कहा चलो एक बार ऐड में करके देखना, ऐड में और बेटर दिखे, तो मैंने ऐड किया यहाँ पे, ठीक है। ऐड में करके देखा तो यहाँ पे जो मेरे पास स्कल्पटिंग का जो चीज़ होंगी ना, मैं क्ले बिल्डअप से करूँगा तो ज़्यादा बेटर दिखे यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये मैंने किया, देखो यहाँ पे ये जो शेप्स हैं यहाँ पे मैंने इसको मैंने ऐसे कर दिया यहाँ पे। तो ये शेप्स को देखो, शेप्स आ कैसे रहा है यहाँ पे, ये अप होना चाहिए, और आपके साथ आप चीज़ों को ऐसे मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो फ्लोर पे जाओगे आप यहाँ पे, देखो यहाँ देखना भाई, ये काइंड ऑफ आप यहाँ पे दो शेप्स को आप यहाँ पे दिखाओ, इधर से पतला इधर से मोटा कर दो आप यहाँ पे, फिर यहाँ से थोड़ा सा शेप्स को आप यहाँ पे दो ताकि वो चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखे, ठीक है। यहाँ से आप शेप्स को देख रहे हो, आप यहाँ पे चीज़ों को देखो तो मेरे पास यहाँ पे शेप्स यहाँ से इधर भी दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। काइंड ऑफ इधर से मैंने मैनेज किया, और ये शेप्स को मैंने इधर से बढ़ाने की कोशिश कर दी यहाँ पे, काइंड ऑफ। तो मैं ऐसे चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो ये ऐड ऑन होते नजर आएगा। जो एक स्ट्रोक्स होगा ना, स्ट्रोक्स को आप बहुत बेटर वे में मैनेज करोगे तो आप चीज़ों को ऐसे भी मैनेज कर सकते हो। तो आपको स्ट्रोक्स अच्छा होना चाहिए। आप आई सजेस्ट कि आप लोग जो काम करोगे वो पेन टैबलेट से काम करो। पेन टैबलेट से काम करो तो आपका काम और बेटर भी होगा। यहाँ मुझे नेगेटिव चाहिए, स्टैंडर्ड पे क्या मैंने यहाँ से नेगेटिव मैंने यहाँ पे स्कल्प किया जगह पे। तो पॉजिटिव नेगेटिव का जो रोल होगा ना वो आपको थोड़ा सा ऐसे मैनेज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे देखो आपका कान का, देखो ये आपका नेगेटिव आपने यहाँ पे दिया, ये काइंड ऑफ ये यहाँ से शेप मैंने यहाँ से दिया, ठीक है। आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको देना है, देखो यहाँ पे ये जो मैंने शेप दिया क्ले बिल्डअप के अंदर, तो यहाँ पे मैं चीज़ों को कैसे मैनेज, एक तरफ मैनेज कर दूँ यहाँ पे फ्लोर किया, देखो यहाँ पे देखा। तो ये पहले शेप्स आपने यहाँ पे दिया, ये काइंड ऑफ यहाँ से देखो एक तरफ का फोकस करूँगा तो बस यहाँ शेप आएगा यहाँ पे, ठीक है। फोकस कर दिया। ये कभी कभी ऐसा हो जाता है क्योंकि हम लोग जब स्कल्प करते हैं तो इस पर टच हो जाता है, तो ये ध्यान देना। क्या फ्लोर पे गए, देखो देखना मैं एक तरफ का शेप सेट कर रहा हूँ, तो मैंने एक तरफ का शेप सेट किया, देखो ये काइंड ऑफ ये शेप मैंने सेट कर दिया यहाँ पे देखो। तो मैंने एक बेसिक सा पार्ट तो दिया, ठीक है, बेसिक सा सेटअप दिया ताकि मेरे पास यहाँ पे एक रफली मेरे पास दिखे। और इसके चीज़ आप ध्यान दोगे, आपका ईयर पीछे है, हेयर उसके बाद में है, तो हेयर का पार्ट आप यहाँ से यहाँ तक आप दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, सेफ्ट एंड स्मूथ, यहाँ से चीज़ों को मैं मैनेज कर दूंगा। मेरे पास शेप्स जो जा रहा है वो आपको यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गए, फ्लोर पे गए, ये आपने नेगेटिव स्कल्प करना है, यहाँ पे स्टार्ट कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे शेप्स आपको यहाँ पे भी दिखेगा, देखो यहाँ पे ये काइंड ऑफ। तो आप यहाँ से शेप्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दोगे तो मॉडिफाई आपको दिखेगा आप यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर आप शेप्स को चाहो आप ऐसे बना दो, देखो देखिए यहाँ पे ये काइंड ऑफ आपने ऐसे बना दिया तो आप ऐसे भी बना रहे हो, ठीक है। शेप्स को आप यहाँ पे शेप्स को दे रहे हो तो आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे भी मैनेज करके देखो तो आप ऐसे भी मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप नेगेटिव स्कल्पटिंग करके दे रहे हो तो आप यहाँ पे नेगेटिव स्कल्पटिंग करके आप ऐसे भी दिखा रहे हो, तो आप ऐसे भी करके आप काम कर सकते हो। तो ये काइंड ऑफ आप ऐसे भी चीज़ों को मैनेज करोगे तो आपस यहाँ पे चीज़ें फुलफिल की जा सकती है आपके यहाँ पे, ठीक है। सेफ्ट एंड स्मूथ यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया और देन चीज़ों को यहाँ पे फुलफिल करूँगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो इन सब चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ। तो कभी धीमे धीमे चीज़ें थोड़ा सा बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे। जो मैंने स्कल्प किया हल्का सा स्मूथ एंड स्कल्प छोड़ दो यहाँ पे, आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर दो। ये आपने किया, देन यहाँ देखना ये काइंड ऑफ मैं थोड़ा सा ऐसे भी चीज़ों को मैं मैनेज करके दूंगा। अब ये पार्ट में बस जो जाने वाला है ये ऊपर जाने वाला है, तो मुझे यहाँ पे जो शेप्स हैं यहाँ पे ये काइंड ऑफ इसके नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन अभी मैं नोज़ पे आता हूँ। नोज़ पे आते देखो नोज़ कैसे दिख रहा है, वो नोज़ देखो तो आपको ऐसा दिख रहा है। तो पहले तो मैं मूव टूल ले लेता हूँ, मूव ब्रश ले लूँगा यहाँ पे। मूव ब्रश में देखेंगे यहाँ पे, ये देखना ये काइंड ऑफ बेसिक शेप आपको देखो। नर्सिंग जब अपना अवतार बनाया तो उसमें अपने चीज़ों को आइडिया तो मिल ही गया होगा। देखो ये देखना अभी ये काइंड ऑफ ये ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। मैंने फ्लैट में कर दिया, फ्लैट में किया, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा ब्लेंड में करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा देखो ये कनेक्टिविटी यहाँ पे दिया मैंने यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ से ठीक है, यहाँ से शेप्स को मैं दूंगा तो
मुझे जो शेप्स यहाँ पे देना है, तो शेप्स को यहाँ पे मैं, ठीक है, स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं जो डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे जो डेप्थ है वो डेप्थ ज़्यादा है ही नहीं। जो हम लोग वहाँ पे जो डेप्थ देते थे वहाँ पे डेप्थ बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे डेप्थ है ही नहीं। यहाँ पे डेप्थ में देखो ये पार्ट मैंने यहाँ से कर दिया। अभी आप यहाँ देखो, यहाँ पे फ्लोर पे गए, देखो यहाँ पे ये जो फ्लोर पे देखो ये डेप्थ आपका यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे शेप्स को दिया और मैंने शेप्स को मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। ये धीमे धीमे आपको इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस होगा। देखो यहाँ पे देखना, अभी ये जब मैंने किया था इसके बाद मेरे पास ये जो फेस का जो पार्ट है ना, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास ये शेप्स यहाँ से यहाँ तक में देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये काइंड ऑफ। तो आप यहाँ से फ्लोर पे गए, यहाँ से ये शेप देखना यहाँ पे, ये काइंड ऑफ। अभी यहाँ से शेप्स जो देखा वो शेप्स आपका यहाँ से यहाँ तक आएगा यहाँ पे। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा। मेरे पास ये शेप्स यहाँ पे गया और यहाँ से शेप्स को मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। कनेक्टेड आपको इस वाले पार्ट से है, तो ये पार्ट आपको यहाँ से नहीं, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये थोड़ा सा शेप्स दिया। अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ तो देखो, ठीक है। ये पार्ट आपको ऐसे करके निकालना पड़ेगा आपको यहाँ पे। जब ऐसे करके शेप निकालोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा मेरे शेप्स यहाँ पे इस टाइप से मैं मैनेज करने वाला हूँ। तो कुछ ऐसे भी स्कल्प्ट करोगे, ये सिंपल मास्क करने से नहीं आता है क्या, फिर आपको जी बस में स्कल्पिंग ही नहीं करना पाओगे अगर ऐसे आप चीज़ों को मैनेज करते हो। आपको यहाँ पे तो देखना अब ये काइंड ऑफ, तो आपको यहाँ से ये ऐसे स्ट्रोक ऐसे ही स्कल्प करो। यहाँ पे ये आपने दिया, यहाँ पे ये आपने यहाँ पे दिया, ये आपने यहाँ पे दिया, ठीक है। ये आपने यहाँ पे दिया, ठीक है। यहाँ से आपको शेप्स यहाँ पे ये प्रोमिनेंट जो शेप दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो ये माउथ बनेगा, यहाँ पे हॉलो भी होने वाला है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, पहले तो ये शेप मैंने यहाँ से यहाँ तक दिया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे चीज़ों को आपको यहाँ से बेसिक शेप आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। भाई मेरे शेप्स यहाँ पे है तो मैं इसको पहले इसको बनाऊँगा तभी तो जाकर। अब ये मेरे पास देखो ये इसके साथ में ये चीज़ें ऐसे दिख रही हैं, जिसके साथ में चीज़ों को तो मैं मैनेज करने वाला यहाँ पे फोकस कर दिया यहाँ पे। अभी ये अगर पार्ट में बस बाहर है तो मुझे इसके अकॉर्डिंग मुझे चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। ये जब तक आप बाहर नहीं निकालते आपको मज़ा नहीं आने वाला था, ठीक है। ये आपको ऐसे करके भी काम करना पड़ेगा तो आपको चीज़ें नज़र आएंगी। देखो देखना यहाँ पे, ये अगर आप चीज़ों को बहुत बेटर वे में समझोगे तो आपको चीज़ें यहाँ से दिखेगी यहाँ पे, देखो, ठीक है। जस्ट काइंड ऑफ देखो अब यहाँ पे चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे पास जो शेप्स हैं यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे क्या है, इन चीज़ों को मुझे अगर ऐसे ही डील करना है, ये देखो यहाँ पे काइंड ऑफ दिखना, ये जो पार्ट मैंने दिया यहाँ से, ये पार्ट में बस यहाँ से इधर दिया मैंने यहाँ पे, ये आपका यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव भी जाएगा यहाँ पे। जो यहाँ पे चेक्समैन वाला पार्ट तो वो यहाँ तक में आपका कवर अप हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करने वाले हो, देखा ये काइंड ऑफ ये मैं यहाँ से यहाँ तक मैं दे दूँगा यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे करो चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करो अपने आप, तो ये आपका थोड़ा सा डेप्थ इधर भी बन के आएगा। तो पैसे थोड़ा सा मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा और भी टिप्स एंड ट्रिक्स क्लियर होगा यहाँ पे। यहाँ देखो यहाँ पे चीज़ देखिए, यहाँ पे मसल्स आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे शेप्स को आप यहाँ पे देखो शेप्स ने स्मूथ किया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे तो धीमे धीमे आपका शेप्स आएगा। फिर मुझे इससे देखो ये जो है ना कनेक्टेड थोड़ा सा ब्रॉड है, तो ब्रॉड में यहाँ से थोड़ा सा इससे मैं ब्रॉड करूँगा। देखो यहाँ पे देखा ये काइंड ऑफ यहाँ पे दिया, यहाँ पे जो दिख रहा है ये इधर से ये मसल्स आपको यहाँ से ये ऐसे गोल घूम के आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये मैं एक एक करके टचअप दूंगा क्या, ये देखा मैं तो। लेकिन जब तक मेरा बेसिक्स नहीं बनेगा मैं वहाँ पे चीज़ों को फुल एंड फाइनल नहीं कर पाऊँगा। देखना पे अभी मैं तो ऐसे शेप देता हूँ और देन मैं देखता हूँ फिर इसे मैं बस कैसे रहेगा पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ से मैं चीज़ों को दे रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक लाइन और भी जा रही है। तो जब तक मैं इन चीज़ों को एक प्रॉपर वे में मैं मैनेज नहीं कर देता यहाँ पे तो चीज़ें मेरे पास यहाँ पे बेटर नहीं दिखने वाले यहाँ पे। आप यहाँ पे काम करोगे तो ये चीज़ आपको यहाँ पे इधर नहीं जैसे आपको वर्क करवाएगी जब चीज़ों को तो सब कनेक्ट करोगे आप यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे देखिए, देखो धीमे धीमे आप चीज़ों को अगर समझते हो तो ये डेप्थ आपका यहाँ से यहाँ तक आपको कनेक्ट कर देगी आपका। तो पहला काम ये देखो देखना यहाँ पे ये काइंड ऑफ यहाँ पे मैंने दिया, ये शेप्स कैसे जा रहा है देखो यहाँ पे। आप यहाँ पे गए साइड को देखो, ये देखना ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे फ्लोर पे गए, यहाँ पे शेप ऐसे गया है तो मैं ऐसी शेप्स को लेकर चलूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखना ये काइंड ऑफ ऐसे गया और ये जो कनेक्टिविटी जो दी है ना इन्होंने वो कहाँ से दी, इधर से दे रहे कि भाई मेरे पास ये शेप मेरे पास यहाँ से आ रहा है। देखो देखना अगर देखो यहाँ पे ये शेप आपका यहाँ से यहाँ तक दे रखा है। अभी आप यहाँ देखो तो इन फेस को उन्होंने यहाँ से इधर लेके आया, यहाँ से इधर इन्होंने कनेक्ट किया पे। अभी यहाँ से अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो बस ये शेप्स मुझे इसके साथ भी कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी ना। अब शेप्स ऐसे आ रहा है तो ये आपको थोड़ा सा माउथ वाला पार्ट आपका यहाँ पे कवर अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसके टिप्स थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, लेकिन हाँ जिसने 3D स्कल्पटिंग में काम किया उसके लिए बहुत बेटर है। जब चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करो तो आपको आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक छोटे मोटे टिप्स आपको उसके भी देता हूँ।
मास्किंग के भी। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे फ्लोर पे गए, यहाँ देखो यहाँ पे मैं शेप्स देखो तो मेरे को शेप्स कैसे गया, यहाँ से मूव लिया मैंने। देखें देखें ये काइंड ऑफ ये मैंने शेप्स यहाँ पे लिया। ये देखो यहाँ पे मैं शेप्स को पहले इधर लेता हूँ, वो मैं टंग वाले पार्ट को तो उसमें मैनेज करूँगा यहाँ पे, वो टंग वाला पार्ट है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा शेप्स को इधर लेके चलता हूँ। देख रहे हैं यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया तो मेरे पास यहाँ पे पार्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया और देन ये देखो ये शेप नजर, देखो ये शेप मैंने इधर किया और इधर से जो मेरे पास जो जॉ लाइन यहाँ पे जो देख रहे हैं अभी माउथ वाला पार्ट यहाँ से, ये पार्ट आप यहाँ पे जाओ और देन आप इसको थोड़ा सा मैनेज करो। यहाँ पे फ्लोर पे गए, ये देखो ये काइंड ऑफ आप इसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। अभी आपने ये मैनेज किया, फ्लोर में जाते हैं यहाँ पे, फ्लोर में जाकर चीज़ों को मैनेज कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास चाहता है चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मैनेज करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो ये शेप से मेरे पास यहाँ पे इन चीज़ों को मैं ऐसे करके देखो यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं चाहूँ तो कंट्रोल एंड क्लिक, इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मूव कर दिया। यहाँ पे देखो ये मैंने कर दिया अंदर की तरफ, इसको मैंने कर दिया बाहर की तरफ। ठीक है, देखना भाई आप इसको मैनेज करके देखो तो आपका यहाँ पे चाहिए देखेंगे। ठीक है, काइंड ऑफ मास्किंग के साथ मैं थोड़ा सा मैं प्ले करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे आप गए फ्लोर पे गए, देखो देखना ये काइंड ऑफ आपने यहाँ पे ये ऊपर कर दिया, ये नीचे कर दिया आप यहाँ पे। ठीक है, इस शेप से मेरे पास यहाँ पे फ्लोरिंग पे गए, यहाँ से चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ तो देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मास्किंग के साथ मैं थोड़ा सा काम कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे सेगमेंट्स थोड़ा सा कम होंगे तो सेगमेंट्स के साथ मैं थोड़ा सा डील कर सकता हूँ। यहाँ पे क्ले बिल्डर पे गए, देखो ना भाई ये काइंड ऑफ देखो ये आप थोड़ा सा बॉर्डर दे दो आप यहाँ पे तो चीज़ थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। देखो ठीक है, ये दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ से डिसलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड के साथ मैं मैनेज कर देता यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर गया तो आप ये देखो ये जो शेप दिखना पर यहाँ पे आप थोड़ा सा नेगेटिव आपने शेप दे दिया तो आपका ये चीज़ें आपका यहाँ पे देखेंगे। जब ऐसा शेप आने लगा समझ जाओ कि आपका सेगमेंट्स की कमी हो रही है आपका यहाँ पे। ठीक है, चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, देन चीज़ों को फुलफिल करना है तो मैं कर लूँगा क्या। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे किया तो देन चीज़ों को मैं ऐसे में मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर हो रहा है? ओके ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया। यहाँ पे हमने क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको मैं यहाँ पे चलता हूँ फोकस कर दिया। यहाँ पे मुझे अभी नीड है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डिसलेक्ट कर दिया, कंट्रोल डी डिवीजन सेफ टफ। देखो डिवीजन में भी इसके यहाँ पर 1.3 मिलियन हो गए तो आप यहाँ पे दे सकते हो फिलहाल में, कोई दिक्कत नहीं। 1 और 2 डिवीजन भी दोगे तो भी चलेगा क्योंकि मैं चीज़ों को मैं यहाँ पे मैनेज करूँ। यहाँ पे सिर्फ इतने ही पार्ट में देखा, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे शेप्स दो, यहाँ पे शेप्स लो, यहाँ से आप दोगे ना तो ये देखो ये काइंड ऑफ आपका शेप आपके पास ये भी जाने वाला है। ठीक है, आपका शेप्स आपका ऐसे नेगेटिव भी जाने वाला है तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, इवन आप इनको चाहो तो रीड टोपोलॉजी जैसे शेप्स है ना, जैसे मैंने शेप आप मैश को भी आप मैनेज करके दिखा सकते हो। यहाँ पे देख रहे हैं, तो फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे। आप इसको अंदर चाहो तो अंदर की तरफ से ये आप ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो शेप्स आपको धीमे धीमे आपको चीज़ दिखेंगी। आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करोगे तो यहाँ पे अभी मैंने किया तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो है पॉसिबल। मैंने यहाँ पे धीमे धीमे इनको मैं कवर अप कर सकता हूँ। ये तो आपको आइडिया मिल जाएगा मेरे यहाँ पे शेप्स कैसे जा रहे हैं, कौन से शेप्स और किस टाइप से जा रहे हैं, ताकि मैं चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा सकूँ यहाँ पे। ठीक है, ये धीमे धीमे आपको यहाँ पे फोकस कर दो आप यहाँ पे। तो फोकस किया मैंने यहाँ पे, फ्लोर पे गए, देखो देख रहे हैं ये पैटर्न्स, ये पैटर्न्स, ये पैटर्न्स, ये पैटर्न्स, यहाँ पे पैटर्न्स को आप दो पहले यहाँ पे इधर इधर। ठीक है, ये शेप्स आपको दिख रहा है, ये आप काइंड ऑफ आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे इधर इधर इधर। आप यहाँ चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ें दिखेंगे। यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे देखो ये जो हम लोग चीज़ों को यूज़ करें वो यहाँ से यूज़ करें। यहाँ पे मुझे यहाँ पे कनेक्टेड देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये पैटर्न मैंने यहाँ पे दिया, ये पैटर्न मैंने इसके ऊपर एक लेवल आपको देना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ताकि आप चीज़ों को यहाँ पे दिखा सकते। ये काइंड ऑफ ऐसे करके हम लोग देंगे ताकि बस एक देखो इसके ऊपर अपर लेयर पे दिख रहा है आपके पास यहाँ पे। ठीक है, ये अपर लेयर पे दिख रहा है तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, और देन आप चीज़ों को फुलफिल करना है तो ये देखो ये पार्ट, ये पार्ट। ठीक है, ये दिख रहा है ये काइंड ऑफ ये एक अपर लेयर पे मैं दे रहा था, ये काइंड ऑफ मैंने इधर से इधर दिया था। मेरे पास चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे। तो भी ऐसे पैटर्न करके मैं चीज़ों को यहाँ पे बहुत ही तरीके से मैं मैनेज करूँगा। देखो यहाँ पे फ्लोर में गए, यहाँ से कोई पैटर्न मैंने दिया, यहाँ से मेरे पास यहाँ पे हेयर वाला पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, फ्लोर पे देखो आप यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखोगे आपको आइडिया मिलेगा। तो यहाँ पे ये आपका हेयर वाला पार्ट आप यहाँ से इधर मैनेज आप कर सकते हो। आप यहाँ पे फ्लोर पे गए, देखना यहाँ पे ये छोटे छोटे पैटर्न्स को आप यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं काम करना स्टार्ट करूँगा तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, बस एक अल्फ़ा हो सकता है, अल्फ़ा से मैं काम कर दूँगा। स्टैंडर्ड पे गया और स्टैंडर्ड पे जाकर मैं मैनुअल भी स्कल्पिंग करके देखो यहाँ पे फोकल शिफ्ट ये कर दिया। यहाँ से मैं
ड्रॉ कर देखना। ये देखा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये देखना ये काइंड ऑफ मैं ऐसे करके भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे ये काइंड ऑफ यहाँ पे ये ऐसे आप एक एक स्कल्पिंग करके आप यहाँ पे दे सकते हो। आप यहाँ पे तो आप यहाँ पे मैनुअल ड्रॉ करोगे तो मैनुअल से भी आप काम हो सकता है, अदरवाइज आप अल्फ़ा से ड्रॉ करना चाहो तो अल्फ़ा से भी आप ड्रॉ कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये जस्ट देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे ये काइंड ऑफ मैं ऐसे करके भी मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे। तो अगर आप देखो यहाँ पे जस्ट फ्लोर पे गए, देखा ये काइंड ऑफ ये दिया मैंने यहाँ पे, ये दो स्ट्रोक्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ऊपर से फिर ये स्ट्रोक दिया मैंने यहाँ पे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे मैं चीज़ों को ऐसे भी मैनेज कर दूँगा। आपको यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट दिखेगा जो बेसिक्स आपके पास यहाँ पे होंगे, तो आप यहाँ पे चीज़ों को और भी मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये पैटर्न दिख रहा है आपके पास यहाँ पे। आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे स्टेप से भी मैनेज करके दोगे तो आप यहाँ पे चीज़ों को और बेटर में दिखा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा तो यहाँ पे। तो ये फ्लोर वाइज आप देखना, ये काइंड ऑफ ये मैंने दिया एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव पॉजिटिव, ये आप चीज़ों को ऐसे दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। जितना प्रोमिनेंट हो, जैसे आपके पास सबसे पहले काम आपको ये आपको पैटर्न क्लियर कर देना, ये मेरे पास ऊपर की तरफ होना चाहिए। ये पैटर्न मैं यहाँ पे जैसे मैं देखूँ एक अपर लेयर दिख जाना चाहिए यहाँ पे, ये अपर लेयर मेरे पास यहाँ पे। तो ये अपर लेयर मैंने यहाँ पे स्कल्प्ट किया, ये अपर लेयर मैंने यहाँ पे स्कल्प्ट किया, ये अपर लेयर मैंने यहाँ पे स्कल्प्ट किया, ठीक है। ये अपर लेयर मैंने यहाँ पे स्कल्प्ट किया, ये अपर लेयर यहाँ पे अपर दिखना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो देखना यहाँ पे ये काइंड ऑफ, ठीक है, दिखना अभी काइंड ऑफ। तो मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा दिखाऊंगा, तो मैं चीज़ों को थोड़ा सा दिखा दूँगा। देखा ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ से इधर मैंने स्कल्प करके दिया, तो आप चीज़ों को ऐसे भी मैनेज करके आप दे सकते हो आप यहाँ पे। तो ये जो पैटर्न्स है ना आप देखो, ये पैटर्न्स आपको यहाँ तक भी सपोर्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो ये जो शेप्स हैं, इन शेप्स को थोड़ा सा आपको जो हेयर वाला पार्ट आपको थोड़ा सा तसल्ली से काम करना पड़ेगा। तो हम चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करके दे सकते हैं। भाई मेरे पास यहाँ पे शेप्स है, तो मैं चीज़ों को कहाँ से कहाँ तक मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पर। देखना यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे गया सिंपल। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी यूज़ कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या स्लिप किया और डैम ले लिया मैंने। डैम से मेरे पास यहाँ पे डेप्थ तो बहुत बेटर दिखेगा, क्योंकि ये जो पार्ट में अगर यूज़ करने वाला तो यहाँ पे देखा ये काइंड ऑफ ये तो पहले मैं स्मूथ कर दूँगा यहाँ पे। स्मूथ में मैंने 100% थोड़ा सा कर लेना ताकि थोड़ा सा बैलेंस हो जाए यहाँ पे। शिफ्ट एंड स्मूथ ये देखो यहाँ पे हाई पे नहीं, शिफ्ट डी कम कर देना। शिफ्ट डी से क्या होगा, यहाँ से आप डिवीजन आप यहाँ से भी कम कर सकते हो। ज्योमेट्री में क्या देखो डिवीजन कम किया, ये मैं ऐसे बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। ये देखना तो आप यहाँ पे चीज़ों को हल्का सा बैलेंस कर दें ताकि स्मूथ दिख जाए। यहाँ पे फोकस कर दिया देखो यहाँ पे ये रफली एक बार जो आपका स्पॉट है ना आप यहाँ पे एक बार थोड़ा सा मैनेज कर दोगे तो आपको देखो धीमे धीमे चीज़ आपको यहाँ पे इम्पैक्ट देना स्टार्ट कर देगी आपको यहाँ पे। अभी यहाँ से देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, मेरे पास अभी यहाँ से मुझे ये जो हेयर जो आ रहे हैं ना इसके नीचे से आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा भी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये मैं थोड़ा सा रफ शेप में यहाँ पे लेकर चलूँगा ताकि बस ये देखो इसकी कनेक्टिविटी दिखा सकाऊँगा। साइज़ छोटा कर दो, देखो यहाँ पे ये काइंड ऑफ, ठीक है। ये काइंड ऑफ मैंने किया और देन चीज़ों को मैं थोड़ा सा इसके साथ में ये आप नॉर्मल स्कल्प करोगे तो आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगा। यहाँ पे अलग अलग लेयर वाइज काम करने के लिए बहुत बढ़िया आपका देखना पे। ये देखो ये काइंड ऑफ ये मैं शेप्स को यहाँ पे दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, देन यहाँ से यहाँ तक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से मैं मैनेज कर देता हूँ, यहाँ पे चीज़ देखेंगे यहाँ पे देखना पे ये काइंड ऑफ आप ऐसे पहले धीमे धीमे शेप्स को बेसिक शेप को आप कवर कर देना पे। बेसिक शेप कवर हुआ उसके बाद आप यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट डिटेल देना स्टार्ट कर देना। मतलब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे क्या तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं, तो मैंने शिफ्ट एंड 100% पर मैंने कर दिया कम, ठीक है। और डी प्रेस कर दिया D4 डैम स्टैंडर्ड, ठीक है। ओके ठीक है भाई सिंपल डिवीजन बढ़ा दिया मैंने, डी से डिवीजन बढ़ जाएगा। यहाँ पे गए डी से डैम स्टैंडर्ड यहाँ पे लिया, ठीक है। अभी यहाँ देखो यहाँ पे मैं शेप्स को यहाँ पे देखो जब मैं दे रहा हूँ तो मैं शेप्स कैसा है, पहले तो मैं स्ट्रोक्स ले यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा स्ट्रोक्स में काम को आप यहाँ पे देखो, ठीक है। ये स्ट्रोक्स में यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा सेलेक्ट करता हूँ और मैंने यहाँ पे क्या इसको जूम कर सकता हूँ, जूम करो यहाँ पे देखो कैसा है स्ट्रोक्स, देखो स्ट्रोक्स को समझोगे तो यहाँ से मोटा स्ट्रोक्स है यहाँ पे। स्ट्रेंथ को काम करो आप यहाँ पे मोटा स्ट्रोक्स है यहाँ पे, ठीक है। इसका यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये स्ट्रोक्स आपको ऐसे जा रहा है आपको, तो ऐसे आपको हैवी स्ट्रोक्स को आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना देगा यहाँ पे। ये आपको स्ट्रोक्स देखना है यहाँ पे स्ट्रोक्स आप यहाँ से ले सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को आपको यहाँ पे जस्ट कवर करने के लिए दिया जाएगा। यहाँ पे देखना ये काइंड ऑफ यहाँ से मैं ये राउंडनेस में यहाँ पे देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ ऐसे करके भी। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से सिंपल सा पार्ट
मैं ऐसे 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 करके मैं थोड़ा सा स्कल्प करके मैं मैनेज करके दूंगा, तो बस यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा बेटर होगा, तो स्विफ्ट एंड स्मूथ। ठीक है, थोड़ा सा बैलेंस कर देता है, तो ये बैलेंस करना आपको थोड़ा सा आना चाहिए। देखो यहाँ पे अब धीमे धीमे आपको अंदर का शेप भी नज़र आ रहा है, बाहर का शेप भी नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे। इसके बाद में अगर मैं काम करता हूँ तो बस यहाँ पे चीज़ देना चाहेंगे। देखो यहाँ पे अभी यहाँ से मैं फिर से लूँगा एक एक राउंड, यहाँ देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये काइंड ऑफ, ये मैंने थोड़ा सा आर्क के लिए लिया यहाँ पे। देखो ये आर्क है ना, यहाँ पे ये कर्व नज़र है यहाँ पे, ये दिया मैंने यहाँ पे। फिर साइज़ को छोटा करके यहाँ देखना, ये काइंड ऑफ ऐसे दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, फिर ये काइंड ऑफ ऐसे दिया मैंने यहाँ पे। ऐसे करके आप चीज़ों को ऐसे करके बैलेंस करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, फिर स्विफ्ट एंड स्मूथ, ये देखो स्विफ्ट एंड स्मूथ कर दो आप यहाँ पे। इसके बाद आप यहाँ पे क्या करो, डैम पे लो, इसके बाद लेना डैम पे। ठीक है, ये है मेरे पास, ये देखो शेप्स नज़र आ यहाँ पे। जैसे आपने यहाँ पे शेप्स को यहाँ पे किया, तो ये आप शेप्स को आप यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हो। यानी आप देखो ये जो हार्ड लाइन के लिए आप यहाँ पे डैम स्टैंडर्ड टूल काम आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये जो पार्ट आपको देखा यहाँ पे, आप इन चीज़ों के लिए आप इन चीज़ों को ऐसे मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। अब क्या होता है यहाँ पे, बेसिक शेप को मैं यहाँ पे कट भी करके दिखाऊँ। जैसे मैं ये पूरा पार्ट में अगर निकाल दूँ तो मैं निकाल के भी दिखा सकता हूँ यहाँ पे। मैं शेप्स मैंने यहाँ पे लिया, देखो यहाँ पे। तो अभी यहाँ से चीज़ों को थोड़ा सा ब्लेंड कर दो, फोकस कर दो यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो मैंने कनेक्टिविटी जोड़ी है क्ले बिल्डअप से, तो क्ले बिल्डअप के साथ मैं चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे। देखना भाई, ये काइंड ऑफ यहाँ से मैंने जोड़ा। ऐसे करके आप छोटी छोटी डिटेल्स को आप यहाँ पे ऐड ऑन करोगे, फिर आपके पास एक डेप्थ आएगा, ताकि आप इन डेप्थ को आप मैनेज कर सको। अब ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे वन बाय वन करके देखना पड़ेगा। जैसे शेप्स है मैंने यहाँ पे देखा, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे नोज़ का पार्ट में थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, नोज़ का पार्ट आपके पास कैसा है, ये पार्ट आपको यहाँ से इधर भी कवर करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और ये शेप्स आपने यहाँ पे है ना, ये शेप्स को पहले ये कवर करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ये आप देखोगे यहाँ पे, देखो देखना ये काइंड ऑफ, तो ये जस्ट मैं हेयर के लिए मैंने सेगमेंट्स बढ़ाया है, मतलब डिज़ाइन बढ़ाया है मैंने यहाँ पे। मैं इसी के अकॉर्डिंग स्कल्प कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे जब इसके अकॉर्डिंग आप स्कल्प करना स्टार्ट कर दोगे तो ये चीज़ अपने आप में बेटर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये पार्ट दिख रहा है, ये काइंड ऑफ यहाँ से मैंने यहाँ दिया, तो वैसे मैंने इधर से मैंने बढ़ाया यहाँ पे। फिर इसे ऑफ करके देखो आप यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे देखिएगा आपके यहाँ पे, तो आपको ये पार्ट भी आपको यहाँ पे नजर आएगा आप। ठीक है, ये शेप्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, फ्लोरिंग पे देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये काइंड ऑफ ये शेप मैंने यहाँ से इधर देखो, ये शेप दिख रहा है, ये काइंड ऑफ ये शेप्स आप यहाँ से इधर भी दे सकते हो आप यहाँ पे। इधर थोड़ा सा मोटा होगा, आगे से थोड़ा पतला होगा यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ से देखो आप, यहाँ पे शेप्स देखोगे आप यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे शेप्स देखो तो फ्लोर पे गए, ठीक है यहाँ पे। और देन यहाँ से मैंने शेप्स को यहाँ से इधर से मैनेज करके दिया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ से दिया, ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ से दिया, और ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है, मैं इसको यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने कनेक्ट किया। तो ये धीमे धीमे चीज़ों को ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकता हूँ। ये शेप्स आपका धीमे धीमे वहाँ पे जुड़ेंगे। यहाँ पे देखो, देख रहे हैं भैया, आपने इधर से आप बढ़ा रहे हैं आप यहाँ पे। ठीक है, ये देखना है भैया, काइंड ऑफ ये आपने यहाँ से यहाँ तक पीछे वाला पार्ट बढ़ाया। फिर शिफ्ट एंड स्मूथ करके देखो आप यहाँ पे कुछ शेप्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। शिफ्ट एंड स्मूथ ये ब्लेंड करके देखो आप यहाँ पे, तो आप ब्लेंड कर दोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ें भी नज़र आएंगी यहाँ पे। तो शेप्स वाइज चीज़ों को आप देखोगे, आपको साइड में मिलेगा। यहाँ से जो डेप्थ वाला पार्ट है, जो मैंने देखो उसमें नोज हमने ज़्यादा डिटेल में है, यहाँ पे नोज का थोड़ा सा बेसिक वाला पार्ट भी और आप कर दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देन आप यहाँ से चीज़ों को मैनेज करोगे तो आप यहाँ पे चीज़ें बैलेंस हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये काइंड ऑफ आप यहाँ से इधर से आप कनेक्ट कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट आपका यहाँ से डेप्थ दिख रहा है यहाँ पे, ये पैटर्न मैं अगर यहाँ पे लूँ तो मैं थोड़ा चीज़ों को यहाँ पे मैं बैलेंस करके दूँगा। स्टैंडर्ड में गए, ये देखो यहाँ पे, ये काइंड ऑफ यहाँ से मैं थोड़ा सा शेप्स को, ठीक है, यहाँ से देखा यहाँ पे शेप्स को मैं यहाँ पे दे सकता हूँ यहाँ पे। तो चीज़ों को थोड़ा सा लाइक कवर अप करके दोगे ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे भी देखेंगे भाई, यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें फुलफिल हो सकती है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अभी हम लोगों को अभी थोड़ा सा टचअप देना पड़ेगा। अभी ये इसका एक राउंड और हम लोग को कवर करना पड़ेगा, ताकि चीज़ों को मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। वैसे यहाँ पे शेप्स यहाँ पे कवर अप हो पाएगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो तो बेसिक हमने दे दिया हमने यहाँ पे, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा और भी चीज़ों को मैनेज करना है, तो मैं इसका एक नेक्स्ट लेवल भी दूंगा। मैनुअल ड्रॉ करने के लिए आपको टाइम लगेगा। जैसे देखा यहाँ पे, जैसे देखा यहाँ पे फ्लोर पे गए, यहाँ से अपने शेप दिया यहाँ पे, आप यहाँ पे देखना ये काइंड ऑफ ये मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा था। यहाँ पे किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से मैंने मैनेज किया, तो यहाँ से मैं चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर आप चीज़ों को अलग अलग वे में
मैनेज कर सकते हैं यहाँ पर। फ्लोइंग पे क्या करेगा ये, देन यहाँ से हाईलाइट वाले पार्ट को स्कल्प करके मैनेज करोगे तो काम यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे।